राजनीतिक अनिश्चितता और उलटफेर की आशंका झारखंड का मुकद्दर बन गया है, जिसका सीधा असर विकास पर पड़ता है। झारखंड की सियासत में एक बार फिर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे हैं, जिसका असर सरकारी कार्यालय और मंत्रालय पर भी दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट में एक बार फिर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। एक बार फिर उलटफेर की चर्चा है। सरकारी कार्यालय हो या मंत्रालय के गलियारे, सब सूने पड़े हैं। मंत्रियों ने कार्यालय आना छोड़ दिया है। प्रोजेक्ट भवन में मुलाकाती भी कम आ रहे हैं। जोरदार चर्चा है कि एक बार फिर सत्ता का समीकरण बदलने वाला है। मंत्रियों के चेहरे और विभाग में भी बदलाव हो सकता है। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने जब सत्ताधारी दल से सच्चाई जाननी चाही, जवाब यह मिला, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति है, अटकलबाजियां चलती हैं, राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन इतना तय है, झारखंड विकास के पथ पर रहेगा, अग्रसर रहेगा। अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करना एकमात्र लक्ष्य है हेमंत सोरेन जी का। और अटकलबाजियां जब तक यथार्थ में, हकीकत में न बदल जाएं, तब तक तो अटकलबाजियां ही होती हैं। उसमें दम है क्या? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूं फिलहाल कोई दम है, लेकिन राजनीतिक संभावनाएं, मैं बराबर बताता हूं, राजनीति में हमेशा संभावनाएं जिंदा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। आखिर समय समय पर झारखंड में यह चर्चा क्यों जन्म लेती है, क्यों जोर पकड़ती है, चाहे वह प्रचंड बहुमत पाने के बाद की स्थिति हो या फिर अब की स्थिति। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। गठबंधन के बारे में एक तरफ से प्रोपेगेंडा करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का फितरत में ही है, इसलिए इस तरह तो काम करेगी ही। और चूंकि इसको प्रचंड बहुमत की सरकार है, थम्पिंग मेजोरिटी में है, तो इसका दूसरा उपाय तो नहीं है। तो इसी तरह का करके इस पर इसको माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमें विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। मैंने हेमंत सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी का चाल को भली भांति समझते हैं। इधर बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम और बीजेपी समुद्र के दो किनारे हैं, जिनका मिलन संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के दिन में वैचारिक रूप से, और जो हमारे कार्यप्रणाली है उसमें अब हम नदी के भी दो किनारे नहीं है, समुद्र के दो किनारे हैं, जिनका मिलन संभव ही नहीं है। अब जबरदस्ती पता नहीं ये कयासों का बाजार कहाँ से गर्म हो गया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साहब संभव ही नहीं है। हेमंत सोरेन जी के 6 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया। मुख्यमंत्री जी खुद जेल होकर आ गए, उनके जितने करीबी हैं सब ईडी सीबीआई की रडार पर हैं, और ये सरकार ने कोई काम नहीं किया। रोजगार के मुद्दे पर फेल रही, तुष्टीकरण ने पराकाष्ठा ले लिया इस सरकार में। तो इस सरकार से हमारा मेल कैसे हो सकता है साहब? झारखंड की सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह के फेरबदल से सभी इनकार कर रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर असमंजस का सा माहौल है। अधिकारियों के चेहरे पर बस एक सवाल होता है कि सब कुछ ठीक है या कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग जानते हैं कि क्या कुछ चर्चा में है, लेकिन सवाल ये भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 25 साल के झारखंड को अस्थायित्व कब मिलेगा। अगर अस्थायी सरकार में भी अस्थायित्व की फीलिंग नहीं है तो ये बहुत चिंता की बात है। अब इस अनिश्चितता के वातावरण का खमियाजा झारखंड को और कितने दिनों तक भुगतना होगा, सब लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।